कांग्रेस के दबाव में एक और फैसला पलटेगी मोदी सरकार। वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी जाएगा जेपीसी के पास। विपक्ष के दबाव में दिखाई देने लगी है मोदी सरकार। संसद में विपक्ष दिखाई दे रहा है भारी, एनडीए में पड़ी फूट। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के सामने सरकार बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। भले ही मोदी सरकार के पास इस समय लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में भी बहुमत हो, लेकिन उसे विधेयकों को पास कराने में पसीने छूट रहे हैं। वक्फ विधेयक जेपीसी में ही लटक गया है। पहले मोदी सरकार इसे मानसून सत्र में पास कराने का दावा कर रही थी। विधेयक को पेश भी कर दिया था। पार्टी सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया गया, लेकिन लोकसभा में वोटिंग से पहले वक्फ बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। फिर कहा गया कि जेपीसी शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने पर सत्र के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी और मोदी सरकार शीतकालीन सत्र में इसे पेश कर देगी। लेकिन अब शीतकालीन सत्र तो दूर, बजट सत्र में भी वक्फ बिल पेश नहीं होगा। इसके अलावा एक और विधेयक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी कहा जा रहा है कि ये लोकसभा में पेश तो होगा, लेकिन सरकार इसे पास नहीं कराएगा। इसे लटकाने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि विपक्ष इस बिल को लेकर कई सवाल उठा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, इसी को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं बात, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वन नेशन वन इलेक्शन पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है और दावा किया जाता है कि मोदी सरकार इस बिल को जल्दी से जल्दी पास कराना चाहती है। कैबिनेट की बैठक में तो इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, अब इसे संसद से पास कराना है। लेकिन इस बिल के कानून बनने में कई अड़चने भी हैं, क्योंकि विपक्ष की बिना मदद के लिए ये कानून नहीं बन पाएगा। खास तौर पर कांग्रेस की मदद इस कानून को पास कराने में सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब कहा जा रहा है कि पहले मोदी सरकार जो इस बिल को लेकर अड़ी हुई थी, अब विपक्षी दलों को मनाने की तैयारी में जुट गई है और सरकार इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास भेजने की तैयारी कर रही है। यानी ये बिल लोकसभा में पेश तो किया जाएगा, लेकिन इसे पास कराने की जगह सरकार इस बिल को जेपीसी के पास भेजने वाली है। जेपीसी इस पर चर्चा करेगी और बजट सत्र के दौरान ये बिल पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। दरअसल पीएम मोदी 2029 में एक देश एक चुनाव को कराने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पूरे देश में एक साथ होंगे। लोकसभा के चुनाव तो एक साथ ही होते हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव हर राज्य में अलग अलग समय पर होते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि भारत में हर साल चुनाव होते हैं, उसे बंद कराने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। लेकिन विपक्ष को पीएम मोदी की रणनीति में कई बड़ी चूक दिखाई दे रही है, इसलिए वो इसका यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का भी विरोध कर रहे हैं और बाकी मोदी सरकार के दूसरे फैसलों का भी, जिसके बाद मोदी सरकार एक बार फिर से झुकने की बात सामने आ रही है। वैसे इस बार मोदी सरकार कई बार पलटी पहले ही मार चुकी है और उसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी का लोकसभा में बहुमत नहीं होना है। नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, जिस कारण से उनके सामने कुछ ज्यादा ही चुनौतियां आ रही हैं। क्योंकि बीजेपी के जो नेता गठबंधन की सरकार चलाने के मामले में अनुभवी हैं, उन्हें पीएम मोदी ने पहले ही किनारे लगा दिया है और इसी के चलते मोदी सरकार को एनडीए की सरकार चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस बिल को पास कराने के लिए सदन में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, जो सरकार के पास मौजूद नहीं है। इसके लिए सरकार अब इस बिल को जेपीसी के पास भेज रही है। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर और देश भर के बुद्धिजीवियों और अन्य स्टेक होल्डर्स को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। आम लोगों की भी राय ली जाएगी। आपको बता दें कि सितंबर में केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक पैनल बनाया गया था। इस पैनल ने स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च के बाद 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब हम आपको बताते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव संसद से पास हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा।
तो इस पर नंबर 1, सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनावी यानी 2029 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा हंग असेंबली यानी किसी दल को बहुमत नहीं मिलने पर या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने पर बाकी के 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। इन सब के अलावा पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन भी कराए जा सकते हैं। इसी तरह चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। यानी साफ है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिना विपक्ष की सहमति से कानून नहीं बन सकता। दूसरा, इसमें कई परेशानियां भी आने वाली हैं और इसी के चलते मोदी सरकार जो इस विधेयक को लेकर बेहद आक्रामक नजर आ रही है या बेहद आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ रही थी, वो बैकफुट पर अब दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह मोदी सरकार से यानी एनडीए से उसके सहयोगियों की ही नाराजगी, और जिसमें अभी ताजा नाम जो जुड़ा है वो एकनाथ शिंदे का जुड़ा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से एकनाथ शिंदे को साइड किया, उससे एकनाथ शिंदे तो नाराज हैं ही, साथ ही नीतीश कुमार भी अब डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ही हाल उनका भी ना कर दे बीजेपी। तो अब सहयोगी भी कहीं ना कहीं बिफरे हुए हैं और ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर वो इस बिल को लेकर आती तो हो सकता है कि उसके सहयोगी ही इसका विरोध कर दें। तो यानी साफ है कि मोदी सरकार इस समय विपक्ष के दबाव के साथ साथ सहयोगियों के दबाव में भी दिखाई दे रही है और ये दावा भी किया जा रहा है कि ये बिल 2025 में भी पास नहीं हो पाएगा। यानी 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी होना आसान नहीं है, क्योंकि तैयारी सिर्फ सरकार को ही नहीं करनी है बल्कि चुनाव आयोग को भी इसकी तैयारी करनी होगी, क्योंकि दोनों चुनाव साथ साथ होते हैं तो फिर कई लाख ईवीएम की जरूरत पड़ती है। इसलिए अब सरकार को अपना फैसला भी पलटने पर मजबूर होना पड़ सकता है। और तमाम विपक्षी दलों की तरफ से अब एक बार फिर कहा जाने लगा है कि बैसाखियों पर टिकी हुई मोदी सरकार अब अपने फैसलों को पलटने पर मजबूर है। बीजेपी जानती है कि अगर एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा तो नायडू भी बीजेपी का साथ छोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, क्योंकि नायडू तो पहले ही अपने फायदे के लिए ही एनडीए के साथ शामिल हैं और वो पहले कांग्रेस के सहयोगी भी रह चुके हैं। ऐसे में अगर उन्हें लगेगा कि इंडिया गठबंधन के साथ जाने पे उन्हें फायदा हो रहा है तो वो शायद इंडिया गठबंधन के साथ हाथ मिला लेंगे, और इस बात को सोच सोच कर ही बीजेपी डरी हुई है। और यही वजह है कि विपक्ष के दबाव के अलावा सहयोगियों का दबाव भी मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा रहा है। सहयोगी भले ही संसद में समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से वो मोदी सरकार के फैसलों की आलोचना भी कर रहे हैं और उनका समर्थन ना करने की बात भी कह रहे हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।